हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्नों की संख्या टोटल 600 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं? तो पृथ्वी पर लगभग 195 देश हैं। कितने दोस्तों? 195 देश। अगला देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। लक्षद्वीप स्थित है तो हिंद महासागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो प्रथम स्थान है। गंगा निकलती है तो गंगा गंगोत्री से निकलती है और ये गंगोत्री उत्तराखंड में है। थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? तो लूनी नदी बहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो मासिनराम है, जो कि मेघालय में है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। सन 1857 की क्रांति का प्रतीक था तो रोटी तथा कमल। गंगा और यह रहेगा दोस्तों जमुना नहीं यमुना तथा सरस्वती का संगम कहाँ होता है? तो ये दोस्तों प्रयागराज, जिसे का पुराना नाम इलाहाबाद है। वाहनों के धुएं से निकलने वाला पदार्थ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सूत्र है CO। ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। राष्ट्रगान किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रगान हमारा एकता का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रध्वज में उपस्थित चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। राष्ट्रगान की रचना किसने की? तो राष्ट्रगान हमारा जो कि जनगण मनगढ़ है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की। राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मनगढ़। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के दोस्तों लखीमपुर खीरी जिले में है। लखीमपुर खीरी जिले में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय यानी राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस। इसको क्रोंच भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश। इसको ब्रह्मकलश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष तो अशोक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फल आम है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में तीर धनुष और मछली है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। काली 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 नहर किसे कहा जाता है? तो काली नहर है ये कहा जाता है शारदा नहर को। अगला देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न ये हमारा है कि जय हिंद दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया है? सब तो ये दिए हैं सुभाष चंद्र बोस जी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। किनकी जयंती पे? श्री रामानुजन के जन्मदिन पर। अगला देखिए दोस्तों, विश्व इतिहास की झलक किसकी रचना है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है?
तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत का गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला देख लीजिए, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, भारत का मैकालय किसका उपनाम है? ये तीनों उपनाम चाणक्य का है। चाणक्य प्रधानमंत्री थे, तो चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे तो चाणक्य। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने। अकबर या मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल जी की। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। अकबरनामा में अकबर के जीवनी का वर्णन है। गुलबदन बेगम की रचना है तो हुमायूंनामा। कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और 1925 में चुनी गई थी। और देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस भी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU भी कहा जाता है दोस्तों, BHU, इसके संस्थापक थे पंडित मोहन मोहन मालवीय जी। कब संस्थापना हुआ इसका स्थापना BHU का? तो 1916 में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने। भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि रचना के लिए साहित्य के क्षेत्र में मिला, इतना आप याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पुरस्कार यानी सर्वोच्च विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार तो नोबेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1901 में किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। भारत के राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। ये वाला 1 मिनट 5 सेकंड भी मिल सकता है, पेपर में लिखा हुआ 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, वही बात है, याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो 1896 कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम गाया गया तो राष्ट्रगान भी देखिए 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। आनंद मठ से लिया गया है तो राष्ट्रगीत लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इनको प्रथम भारत रत्न पाए थे। ठीक है, और निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? तो मदर टेरेसा जी को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता तो मदर टेरेसा है, जिनको 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी को। और महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। सबसे बड़ा महाकाव्य तो सबसे बड़ा दुनिया का महाकाव्य भारत है, महाभारत। 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो महाभारत को ही कहा जाता है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया? 1972 को, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, अशोक कौन से धर्म को अपना लिए कलिंग युद्ध के बाद? तो अशोक कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अशोक और कलिंग राजा के बीच हुआ था, जिसमें अशोक इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजें? तो श्रीलंका देश में भेजें। अगला प्रश्न देख लीजिए ध्यानपूर्वक से दोस्तों। हमारे राष्ट्रध्वज में चक्र कहाँ है? तो चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ का अशोक स्तंभ किसने बनवाया? तो अशोक ने। सारनाथ का अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। सितार एवं तबले का जनक अमीर खुसरो जी हैं। हिंदुस्तान का तोता या तोता ये हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शेरशाह के बचपन का नाम।
तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। रुपये का प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? था शेरशाह ने। डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया? तो शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? तो 1469 में तलवंडी, वर्तमान जो पाकिस्तान में। महाराणा प्रताप के जन्म कहाँ हुआ? तो राजस्थान के उदयपुर में। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 13 जनवरी को नहीं दोस्तों, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो 1939 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। 1943 में। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र के माताजी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र के सिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के माताजी का क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? साजी भोसले। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। अगला देख लीजिए, हैदर अली के पुत्र का क्या नाम था? टीपू सुल्तान। आठवीं सभा किसने बनाई? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। 1828 में कोलकाता। महर्षि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का क्या नाम था? स्वामी नारायण। स्वामी विवेकानंद जी के माताजी का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया तो 1885 में मुंबई में। पंजाब केसरी, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। संत गागडे बाबा का जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। 13 फरवरी सन 1876 में। सच्ची ईश्वर दरिद्र नारायण के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, किसने कहा? संत गागडे बाबा जी ने। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू कब चुनी गई थी? 1925 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। महात्मा गांधी जी ने शुरू की। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्योंकि गांधी जी की इस दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी के अथवा में राष्ट्र प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पे, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। 1954 में इसकी स्थापना की गई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में किया गया था। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। भारत के प्रथम कानून और विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान के जनक और निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला देख लीजिए, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ?
23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई? 27 फरवरी सन 1931 को अल्फ्रेड पार, इलाहाबाद, प्रयागराज। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1960 को। सॉरी दोस्तों, 1960 नहीं रहेगा इसमें, इनका जन्म 1906 में हुआ था, बना लीजिएगा, गलती से लिख दिया गया है 1906। अगला देख लीजिए, भगत सिंह दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 1929 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है कितना जोर कितना बाजू कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को सर सीवी रमन के उपलक्ष्य में। भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया तो सीवी रमन जी हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 18 मई दोस्तों, 18 मई रहेगा ये, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश भारती जी को। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी। ए मेरे वतन के लोगों गीत के लेखक हैं प्रदीप। अगला देख लीजिए क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खां। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। युवा तर्क किसका उपनाम है? चंद्रशेखर आजाद का। रामायण में कुल कितने कांड है? 7। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी। अगला देख लीजिए प्रश्न, सिखों के 9वें गुरु सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से। सिखों के अंतिम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगला देख लीजिए, अमृतसर की स्थापना किसने? गुरु रामदास जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। सिद्धार्थ बुद्ध कब कहलाए? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। अगला देख लीजिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया महात्मा गांधी जी ने। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? तो 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। टेलीविजन के आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड हैं। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो गैलीली हैं। ओजोन परत के छिद्र का कारण, यहाँ रहेगा छिद्र, ओजोन परत के छिद्र का कारण है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं, CFC गैस के कारण। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत मिलकर बनी है तो ऑक्सीजन से। ओजोन परत में मापने की इकाई है तो डॉप्सन। मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। अगला देख लीजिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स वेबेज ने। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, CPU को, जिसका फुल फॉर्म है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देख लीजिए, सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया? जापान के हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। अगला देख लीजिए, बल्ब के आविष्कारक कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन। मेढक रहता है तो मेढक जल और थल दोनों में रहता है। उभयचर जंतु मेढक है। मछली सांस लेती गिल्स या गलफड़ो या कलोम, तीनों हो जाएगा। मेढक सांस लेता है त्वचा से। केंचुआ की आँख होती है तो केंचुआ को आँख नहीं होती हैं। केंचुआ सांस लेता है त्वचा से। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। शिशुओं में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो 300। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है, कक्षों की संख्या 4। अगला देख लीजिए, मेढक के हृदय में कक्षों की संख्या है 3। तिलचट्टा के हृदय में कक्षों की संख्या 13। मछली के हृदय में कक्षों की संख्या 2। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा कौन सा जीन है जिसका खून सफ़ेद होता है? तिलचट्टा। कौन सा ऐसा जानवर है जिसका पसीना गुलाबी रंग का होता है? दरियाई घोड़ा। दाल में पाया जाता है प्रोटीन। और कौन सा ऐसा जानवर है जिसका सिर कट जाने पर सप्ताह तक जिंदा रहता है? तिलचट्टा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। मलेरिया फैलता है मच्छर के काटने से
लंबाई का मात्रक मीटर है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। द्रव्यों का आयतन मापते हैं लीटर में। समय का मात्रक सेकंड। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं। कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल। कार्य का मात्रक CGS पद्धति में अर्घ होता है और एक अर्घ बराबर 10⁸ जूल होता है। ये याद रखिएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा है सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ये आवश्यक दिन घटना होती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ये पूर्णिमा के दिन होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है? 21। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है और सबसे अधिक है नाइट्रोजन। अगला देख लीजिए। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना % है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है 0.03%। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला देख लीजिए। वायुमंडल में सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है तो ओजोन परत। श्वसन की क्रिया में मानव कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन। श्वसन की क्रिया में मानव गैस छोड़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दामन का सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अम्लों का स्वाद खट्टा आता है। रसायनों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा पीछे लगा है, बस जूल लगा दिया करो। अगला देख लीजिए। क्षार का स्वाद होता है कड़वा एवं तीखा। भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन पचना शुरू मुख से ही हो जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन एंजाइम है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला देख लीजिए। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है? तो 72 बार। मनुष्य में मूत्र का निर्माण किडनी के द्वारा होता है। रक्त को शुद्ध कौन करती है? किडनी। सिट्रस में पाया जाता है विटामिन C। मलेरिया की दवा बनाई है सिनकोला की छाल से। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो सोयाबीन में। चेचक फैलता है तो चेचक विषाणु द्वारा फैलते हैं। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज। और मलेरिया ये प्लाज्मोडियम भी होता है, वाहक प्लाज्मोडियम। ठीक है। अब मच्छर काटता है इसमें मादा एनाफिलीज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला देख लीजिए। ध्वनि की छाल नहीं होगा, चाल होगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस यानी इस्पात, ठोस वस्तु। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। जल के साथ अधिक तेजी से क्रिया कौन करता है? तो सोडियम। जल यानी जलने में सहायक गैस। दहन यानी जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन O2। और आग बुझाने में सहायक गैस CO2। ठीक है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाला यंत्र है अग्निशामन यंत्र। अगला देख लीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सूक्ष्म वर्ग किसे कहा था? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन। बॉक्साइट किसका है? से एल्युमिनियम। टीबी होता है जीवाणु द्वारा। चना मटर की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। कुकुरमुत्ता क्या है? एक प्रकार का कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रथम प्रतिजैविक दवा थी पेनिसिलिन। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ द्वारा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा। अगला क्वेश्चन है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। एड्स होता है वायरस द्वारा। एड्स की पहचान की लिए परीक्षण किया जाता है तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु कारण। दांत किसके कारण होता है? कवक के कारण। एक कोश की जीव के नाम बताइए। तो एक कोश की जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना। कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस, ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा, अवैसे बोलेंगे तो 46। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। दाब का मात्रक है पास्कल। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा।
सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। वोल्टमीटर से मापा जाता है विभवांतर। प्रतिरोध का मात्रक ओम में, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। चुंबक आकर्षित करते हैं तो लोहे को। अगला देख लीजिए, चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा, कोबाल्ट। कुकिंग गैस, खाना बनाने वाली गैस एलपीजी में अधिक मात्रा से ब्यूटेन। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है ग्रेफाइट। और हीरा, सबसे कठोर तत्व है हीरा। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मिथुन नहीं रहेगा दोस्तों, मेथेन। मेथेन का अन्य नाम तो मार्स गैस। ठीक है। अगला देख लीजिए, तरल सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। वाहनों के में प्रयोग होने वाली गैस सीएनजी है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। अगला देख लीजिए, गरीब का सेब किसे कहा जाता है? तो ये अमरूद को कहा जाता है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु सोजा चानी है। द्रव धातु है पारा। द्रव अधातु ब्रोमीन। ताप मापने वाला यंत्र थर्मामीटर। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के है। रुधिर का थक्का बनाने वाली कणिका प्लेटलेट्स। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। अगला देख लीजिए, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मनुष्य के शरीर का तापमान है डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस। अथवा हम देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में देखेंगे 310 केल्विन। पाई की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने। अगला देख लीजिए, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने। शाकाहारी जंतु हैं तो गाय, हाथी, खरगोश, घोड़ा इत्यादि। मांसाहारी जंतु शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ। सर्वाहारी जंतु बिल्ली, मनुष्य, कुत्ता। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो मांस और साग सब्जी दोनों खाते हैं। अगर केवल घास साग सब्जी खाते हैं शाकाहारी। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र H2O है। ठीक है। और पेंसिल की लीड बनी होती है ग्रेफाइट से। विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। मिर्गी दिवस 17 नवंबर को। मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, घेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से होता है। अगला देख लीजिए, लौ तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। खो खो खिलाड़ी में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया 1930 में कनाडा में। एशियाड खेल का आयोजन किया गया 1951 में नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग त्याग बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए इसी प्रकार से, राष्ट्रध्वज में कितने रंग है? तो राष्ट्रध्वज में देखिए दोस्तों, राष्ट्रध्वज में हमारे टोटल 3 रंग हैं। ठीक है। सफ़ेद, हरा, केसरिया। सफ़ेद ऊपर केसरिया, सफ़ेद बीच में, नीचे हरा। हरा नीचे। ठीक है। हरा नीचे। और केसरिया त्याग बलिदान का प्रतीक है। और वीरता शौर्य का प्रतीक। वीरता और शौर्य का प्रतीक। सफ़ेद शांति शुद्धता का प्रतीक। हरा जो है खुशहाली हरियाली की समृद्धि का प्रतीक। राष्ट्रगान गाने का संक्षिप्त समय, तो राष्ट्रगान गाने का संक्षिप्त समय 20 सेकंड। राष्ट्रगान में कितनी लाइन होती है? 13। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। एड्स किस वायरस द्वारा फैलता है? तो HIV वायरस द्वारा। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर मापन से। वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषक सीएनजी से वाहन चलता है। ठीक है। अगला एलपीजी में ज़्यादा मात्रा होता है तो ब्यूटेन। और विश्व वन दिवस 21 मार्च। और जल दिवस बोल देगा, जल दिवस तो 22 मार्च, एक दिन बढ़ा लीजिएगा 22 मार्च। अगला देख लीजिए, पेड़ पौधे भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की सहायता से। पेड़ पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। अगला देखिए, पेड़ पौधे भोजन बनाते समय कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला देखिए, पेड़ पौधे भोजन बनाते समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन O2। समुद्र का जल कैसा आता है? खारा या नमकीन होता है। अगला देख लीजिए, मनुष्य में शरीर में जल कितना %? 70%। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी सबसे तेज़ी से भी बनता है, इसको भी याद रखें। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और वेस्ट इंडीज़ की भी खोज कोलंबस ने ही की थी। और भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा। कहाँ कराने वाला था? पुर्तगाली का। भारत में सर्वप्रथम व्यापारी आए हैं पुर्तगाली। कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। अगला, विलय की नीति का संबंध है डलहौजी से।
और पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, मराठा का हार हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो 1773 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी समिति ये दोस्तों प्रश्न गलत है। एशियाटिक समिति की स्थापना, एशियाटिक समिति की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? 1801 में कलकत्ता में। राजा स्थायी बंदोबस्त का संबंध है जमींदारों से। अगला देखिए, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में। अगला देख लीजिए, भारत में पहली बार रेल कब चली? 14 अप्रैल 1853 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए कब किए थे? 1828 में किए थे। कहाँ किए थे? कलकत्ता में। ये भी याद रखिए, कहाँ किए थे? कलकत्ता में। अगला देख लीजिए, सती प्रथा को रोकने पर कानून बनाया है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1929 में। ज्योतिबा बाई फुले ने किस समाज का? सत्यशोधक समाज का गठन किए। कब किए थे? 1873 में। और स्वामी विवेकानंद ने किस समाज का गठन किया? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए। कब किए? 1896 में। कहाँ किए? मुंबई में किए। कहाँ किए? मुंबई। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। प्रथम बालिका विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किसने शुरुआत किया? सावित्रीबाई फुले। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले। कलम का बादशाह तो डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है कलम का बादशाह। अगला देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 1885 में मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ने किए थे। स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। रोलेक्ट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है कब पारित हुआ? 1919 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला देख लीजिए, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरे। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांधी इवरिन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने। ठीक दोस्तों, अगला देख लीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध सुभाष चंद्र बोस से। कब स्थापना किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक? 1939 में। ठीक है। अगला देख लीजिए, भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ किसने दिलाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और मतदान करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ 14 अक्टूबर 1945 को हुआ। अगला देख लीजिए ध्यानपूर्वक से। अगला हमारा प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मेगास्थनीज पुस्तक का क्या नाम है? मतलब मेगास्थनी पुस्तक की रचना किसकी है? तो ये है इंडिका। मेगास्थनी की पुस्तक का नाम है इंडिका। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया कुत्ता को। सिंधु घाटी की सभ्यता है नगरी सभ्यता। मोहनजोदड़ो का है मृतकों का टीला। अगला देखिए, रोपड़ शिस्त है तो रोपड़ पंजाब में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। काश की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देख लीजिए, कागज एवं बारूद का आविष्कार किसने किया था? चीन ने सर्वप्रथम किया। नील नदी का वरदान मिस्र सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में की। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। वेदांत की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। चंद्रगुप्त ने किसे हराया? सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री चाणक्य थे। फायान कौन था? फायान चीनी यात्री था। 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। गुप्त वंश का संस्थापक या प्रथम शासक श्रीगुप्त था। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार कहाँ से स्थित? तो नई दिल्ली में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी जिसमें जीत गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए ध्यान से, राज तड़ंगरी किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। एलोरा मंदिर कहाँ है? कृष्ण प्रथम ने बनवाया। एलोरा मंदिर महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में।
आप लोग याद रखिए, थोड़ा राइटिंग खराब लिख दिए हैं। महाराष्ट्र याद रखिएगा, कहाँ? महाराष्ट्र। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। अगर देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं? तो सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट खेलते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। विराट कोहली क्या खेलते हैं? तो विराट कोहली भाई क्रिकेट खेलते हैं। विराट कोहली क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। राज चिन्ह के नीचे क्या लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय हो। किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हिंदी में देवनागरी लिपि है। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है जिला अधिकारी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1191 पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिए। अगला देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1192 पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुआ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? तो 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। हिजरी सन का प्रारंभ हुआ 622 ईसा पूर्व में। तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखा है? अल बर्नी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक से। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी किसे चुना? देवगिरी को। फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। बाबर ने इब्राहिम लोधी किस युद्ध में हराया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, अकबर ने हेमू को हरा दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मैराथन को नहीं हरा दिया, मराठों को हरा दिया। ठीक है, अगला देख लीजिए। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में की। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किसने किया? बाबर ने। खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत गलतियाँ की गई हैं, उसको हम सुधार करके बता दे रहे हैं, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं ताकि समय कम लगे। और ये जो प्रश्न है प्रत्येक पेपर में ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए, इसी प्रकार आप लोग वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। प्रश्न को 1 बार 2 बार, वीडियो को 3 बार 4 बार, जितना बार हो सके देखिए। आप लोगों को सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। अकबर का संरक्षक कौन है? बैरम खां। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चांद बीबी कौन थी? अहमदनगर की रानी थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? बोला फतेहपुर जी। जहांगीर के बचपन का नाम हमारा था सलीम। क्या था? सलीम। अगला देख, शिवाजी का जन्म हुआ 6 अप्रैल 1927 को शिवनेर के दुर्ग में। एक बार पढ़ चुके हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ तो रायगढ़ के किले में। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने, जो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अगला देख लीजिए, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनवाया। आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तीनों बातें देख ली। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। वर्तमान में कितने अनुच्छेद? 448 अनुच्छेद हैं। अगला देख लीजिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395। संविधान में मूल अधिकार पहले थे 7, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 हैं। भारत में अनुसार में पहले कितनी थी? तो अनुसूचियाँ 8 थीं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन पहले कितने भाग थे? तो पहले भाग थे 22। अगला देख लीजिए, भारतीय संविधान में पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14, लेकिन भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हो गई है? तो 22। नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था? रूस से। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितने? 11। मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे? तो 10 थे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? भाग 4 में। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 17 से। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। अगला देख लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा का? अनुच्छेद 32 को। राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार? कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी या विधि अधिकार हो गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद सीटों की संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 है। उत्तर प्रदेश में
लोकसभा परिषद सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या हो गई है हमारी 403। संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या प्रतिनिधि सदन, तो ये तीनों चीज़ें लोकसभा कहते हैं। ठीक है। कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। किसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होती? तो राष्ट्रपति की। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा कितने वर्ष की होती है? तो 65 वर्ष की होती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का आता है? 5 वर्ष का। राज्यपाल बनने के लिए उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। याद रखिएगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। अगला देख लीजिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस है तो नाइट्रोजन। वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। गन्ना कैसी फसल है? तो नकदी फसल। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है तो हवाई जहाज है। और उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है गन्ना। प्राकृतिक रंग तो लाल, पीला, नीला है। अगर प्राथमिक रंग पूछ देगा तो लाल, हरा, नीला। ठीक है दोस्तों। गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 टोटल हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। विश्व में पूछेगा तो यूरी गागरिन बताना। विश्व में पूछेगा तो यूरी गागरिन। क्या बताएंगे? यूरी गागरिन। अगला देख लीजिए। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला देख लीजिए। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत का भी पूछ सकता है। ठीक है। उत्तर भारत का भी पूछ सकता है। सबसे लंबी नदी हाँ तो नील है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तिब्बत का पठार या पामीर का पठार को। वेस्ट इंडीज़ की खोज कोलंबस ने की। पृथ्वी कुल कितने महासागर है? 5। सबसे छोटा महासागर आखिरी, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। प्रकाश वर्ष किसकी का दूरी मापने? किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं? शुक्र और बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है, जिसके पास कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बुध द ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बुध है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री, आंतरिक नहीं रहेगा, अंतरिक्ष यात्री यानी विश्व की बात चल रही है तो यूरी गागरिन बताएंगे। अगला देख लीजिए ध्यान से। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला देख लीजिए। अगला है 23.1/2 डिग्री। इस उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 23 सही 1/1 डिग्री दक्षिणी बोल देगा तो मकर रेखा। दक्षिणी बोल देगा तो मकर रेखा इसे बोलते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन, एक साधारण वर्ष में 365। किशोर, ये प्रश्न गलत लिखा गया है। उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है। किस तिथि को दिन रात बराबर होता है? 23 मार्च, 21 मार्च, 23 सितंबर को। अमेजन कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी है, सबसे चौड़ी नदी विश्व की। सबसे कौन सी नदी है जिसमें पानी अधिक है? तो अमेजन। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, 2 बार आ चुका है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, फिर आ गया। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों से होकर गुजरने वाला महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज है। विश्व का सबसे गहरा गर्त, तो सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त। ये ग्रह नहीं रहेगा। ठीक है। अगला देख लीजिए आप लोग। विश्व की सबसे बड़ी नदी पढ़ चुके हैं, नील है, उत्तरी अमेरिका में बहती है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। और अगर छोटी नदी बोल देगा, छोटी नदी तो डी नदी है। कौन नदी? डी। कहाँ बहती है? अमेरिका में। ठीक है, याद रख लीजिए।
विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला देख लीजिए, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है 5वां। सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन सा स्थान है 3रा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, भोर का तारा शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बंध शुक्र को कहा जाता है। अगला देख लीजिए प्रश्न, शाम का तारा लाल ग्रह, शाम का तारा शुक्र को, लाल ग्रह मंगल को। सबसे दूर शिस्त ग्रह है वरुण। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड है। अगला देख लीजिए ध्यानपूर्वक, विश्व की सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का था, शुतुरमुर्ग का। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ पे मुद्रा इसकी येन है, क्या है दोस्तों, एन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। अगला देखिए, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी होती है, गुजरात की। किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, गोवा की। अगला प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। तो हाँ दोस्तों, प्रश्न समाप्त हुए, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम समझ सकते हैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ाए हैं ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों करा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।